जुगसलाई व आसपास के क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा रेलवे फाटक बंद किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं फुट ओवर ब्रिज की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुगसलाई रेलवे फाटक के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वर्षों से जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी ताकि लाखों लाख आबादी को जाम की समस्या से निजात मिले। राज्य के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कर इस रेलवे ओवरब्रिज को जनता को सुपुर्द कर दिया। उद्घाटन होते ही रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को दोनों तरफ से सील कर दिया गया ताकि वाहनों की आवाजाही के साथ साथ पैदल भी लोग रेलवे फाटक पार न कर सके। इधर रेलवे द्वारा रेलवे फाटक सील किए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि रेलवे द्वारा वादा किया गया था कि जब तक रेलवे फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक रेल फाटक को बंद नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया, जिससे गरीब मजदूर तबके के लोग, महिलाओं और छात्रों को पैदल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि रेलवे द्वारा वादा खिलाफी किया जा रहा है। रेलवे द्वारा आश्वस्त किया गया था कि जब तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक रेलवे फाटक बंद नहीं किया जाएगा। अचानक से रेलवे द्वारा रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया, जिससे पैदल जाने वाले लोगों को लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसे में महिलाओं, बच्चों, मजदूर वर्ग के लोग, गरीब लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार रेलवे होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चक्रधरपुर डिवीजन के डीआरएम का घेराव कर अपने आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों का बहुत लंबे समय से डिमांड रहा है जुगसलाई फ्लाईओवर ब्रिज, और माननीय हेमंत जी की सरकार ने कल ही ये तोहफा जुगसलाई वासियों को दिया है। अब ये फ्लाईओवर ब्रिज जो बना है, इस जुगसलाई बाजार को और यहाँ के आबादी को नुकसान ना पहुँचे, इस कारण से इस ब्रिज को काफ़ी लंबा घुमा करके बनाया गया। अब बाजार में आने जाने वाले गरीब लोग, खास करके महिलाएं, स्कूली बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो पैदल यात्रा करते हैं, उन लोगों के लिए अगर यहाँ से फ्लाईओवर ब्रिज घूम करके आना पड़ेगा तो उनको मोटा मोटी 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए। तो ऐसी बातचीत पहले से थी कि रेलवे यहाँ जो है फुट ओवर ब्रिज बनाएगा जो पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए होगा, और उससे पैदल आने जाने वाले लोग आना जाना कर सकेंगे। उसके बाद ही इस फाटक को बंद करेगा। लेकिन हुआ जस्ट इसके उल्टा कि जैसे यहाँ फ्लाईओवर का कल उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी के द्वारा, वो तुरंत इसको रिलेट लगा करके बंद कर दिया। परिणाम ये है कि अब इधर से पैदल आने जाने वाले लोग, चूँकि वो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, तो उन लोगों को आपने जान संकट में डाल दिया है। अब ये लोग जो है उस बैलेट को क्रॉस कर रहे हैं, रेल लाइन को पार कर रहे हैं, जो बिल्कुल सुरक्षा के विरुद्ध है। और इस पर यदि कोई दुर्घटना घटती है तो सीधे सीधे इसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन की होती है। हम लोग यहाँ पर आज कल से ही हमारी पार्टी इस बात को लेकर के संघर्ष कर रही है कि जब तक फुट ओवर नहीं बनता है तब तक आप लोग यहाँ पर रेलवे का ये लगा दीजिए कि गाड़ियाँ यहाँ से पार नहीं हो, मोटरसाइकिलें पार नहीं हो, लेकिन पैदल आने जाने वालों को अवरुद्ध आप पैदा न करें। ये बात को लेकर के आज कांग्रेस यहाँ सुबह से धरने पर है, और हम लोग कल इस मामले को लेकर के एआरएम के पास भी जाएंगे, और एआरएम के यहाँ भी यदि इसका समझौता नहीं होता है तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो इस मामले को लेकर सीकेपी में डीआरएम के कार्यालय का भी घेराव करेंगे हम।